सही है, तो हम अपने पास एक और पेज बना लें। पेज वगैरह राउटिंग वगैरह सब क्लियर है, नेविगेशन। SRC स्क्रीन्स, और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक टू डू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने बात को समझना है। जावास्क्रिप्ट वाली टू डू लिस्ट किसने बनाई थी? सबने बनाई थी। ठीक है। अच्छा भाई, टू डू हमने यहाँ पे कंपोनेंट बना लिया है, और अब हम आ जाते हैं, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। सर्विसेज की भी जरूरत नहीं है। हम बना लेंगे टू डू में एक कंपोनेंट, टू डू डॉट जेएस, create a functional component with export। सही है। और वन सेकेंड प्लीज। ठीक है, एक टू डू का हमने कंपोनेंट बना लिया, स्क्रीन सबको दिख रही है। सही है। टू डू स्क्रीन, और हमने इसको यहाँ पे इस तरह पास, और शिफ्ट टैग। एक एक्शन में हमने टू डू स्क्रीन बना दी। अब क्या करेंगे इसके बाद? राउट्स वगैरह बनाएंगे और लिंकिंग करवाएंगे। यूटिल्स में हमने राउट्स रखे हुए, राउट्स बना लिए। इंपोर्ट टू डू स्क्रीन फ्रॉम दिस, वेरीफाई कर लेते हैं बिल्कुल सही लोकेशन पर जा रहा है। और एक और राउट बना लेते हैं, कंट्रोल वी स्लैश टू डू, एलिमेंट में क्या रख देंगे? टू डू स्क्रीन। ठीक है, ये हमारा राउट्स पे क्लियर हो गया। और उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे? नेवर, नेवर डॉट जेएसएक्स। सही है, यहाँ पर हमने बता दिया टू डू, और स्लैश क्या बना है? टू डू। सेव कर लेते हैं और जरा चेक कर लेते हैं। सही है, सक्सेसफुली टू डू का कंपोनेंट हमारे पास, स्क्रीन हमारे पास आ रही है। राउट भी हमने बना लिया, और क्लिक करते हैं तो उस लोकेशन पर भी जा रहा है, बाकी सारी जगहों पर भी जा रहा है। ठीक है, और ये सारा आपका लास्ट क्लास वाला कंसोल, ये जो भी हमारी स्टेट वगैरह थी, हम उसको यूज के साथ कैसे चला रहे थे। ठीक है, जो कि आज का टॉपिक है। वापस आ जाते हैं टू डू में। अच्छा, अब यहाँ पर मैं जरा आ जाऊँ इधर, अगर कंपोनेंट्स पर, और सर्च कर लूंगा जरा टू डू स्क्रीन। ठीक है, और इसको हम जरा ओपन कर लेते हैं अपने पास। प्रॉप्स कोई रिसीव नहीं हो रहा। सही है, और ये तो खैर आप, बहुत आसान चीज है, क्या लिखा हुआ है? अब हमारा आज का मेन टॉपिक है, क्या बताया था मैंने? हाँ, कंट्रोल कंपोनेंट्स और अनकंट्रोल कंपोनेंट्स। सही है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पहले हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड रियल। ठीक है, ये जो आपके पास एक डिव बना हुआ, आप इसको भी कंपोनेंट बोल सकते हो, ये भी कंपोनेंट है। ठीक है, ये आपके पास एक H1 है, ये भी आपके पास, आप इसको एक कंपोनेंट बोल सकते हो। जितने भी एलिमेंट है सबको आप कंपोनेंट बोल सकते हो। ठीक है,
अच्छा अभी देखोगे यहाँ पर कोई जैसे H1 के कंपोनेंट है, इसमें मैंने टू डू स्क्रीन लिखा हुआ है बस। सही है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो रही कि रिएक्ट इस कंपोनेंट को हैंडल कर रहा है या नहीं। क्या मतलब, मुझे बनानी है एक इनपुट फील्ड। इनपुट, इनपुट, एक मैंने इनपुट फील्ड बना ली। टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे बना लिया बटन, और उसको मैंने बता दिया ऐड आइटम। सही है। सेव कर लेते हैं, इसका एक फंक्शन भी बना लेता हूँ ऐड आइटम का जल्दी से यहाँ पर। नोट ऐड आइटम हैंडलर ऑन ऐड आइटम इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, और console डॉट लॉग ऐड। ठीक है। और ऐड आइटम को कहाँ पास करेंगे, बटन के ऑन क्लिक में। ऑन क्लिक में मैंने बता दिया, और ऐड आइटम यहाँ पर लगा, और शिफ्ट एफ सेव, और वापस आते हैं। ये देखो हमारे पास एक इनपुट फील्ड बनी हुई आ रही है। ठीक है। और जैसे कि हमारे पास एक हेडर कंपोनेंट है, अगर मैं उसको बुला लूं इंपोर्ट हेडर, हेड करके कुछ था ना, बाकी स्क्रीनों में जो लगाओ, दिस हेडर, कंपोनेंट्स में हेडर रखा हो, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम दिस, कहाँ से, डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश, कहाँ जाएंगे, नहीं है भाई, और पीछे जाना पड़ेगा। डबल डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश हेडर स्लैश हेडर डॉट दिस। ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस मैं पास कर रहा हूँ अपना जो मेरा कंपोनेंट है वो। सही है। क्या पास कर दिया मैंने, हेडर। और इसको अगर मैं खोल के देखूं तो इसके पास कोई पैरामीटर, हमारे पास से प्रॉप्स जा रहे हैं दो, एक टाइटल, दूसरा कलर। सही है। अच्छा अब ये देखो, ये आपके पास एक हेडर था, ठीक है। उसके बजाय आपने एक अलग कंपोनेंट बना दिया H1 का, ठीक है। वो कहाँ है, वो ये रहा हेडर। ठीक है। इसमें क्या पास हो रहा है, सिर्फ एक H1 पास हो रहा है। ठीक है। मैं जरा इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ये देखो ये कंपोनेंट है हेडर, इसके अंदर आपने सिर्फ क्या रिटर्न करवाया हुआ है, एक H1 एलिमेंट। ठीक है। H1 एलिमेंट में क्या रिसीव हो रहा है भाई, इसने बोला यहाँ से आपको कुछ प्रॉप्स रिसीव होंगे। प्रॉप्स मतलब कि देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक IMG टैग लगाया मैंने, IMG स्लैश, भाई इसमें SRC लगेगा, लगेगा। ऑल्ट आएगा, ऑल्ट भी आएगा। टाइटल आएगा, ये IMG आपका एक एलिमेंट है, और ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। अच्छा जब आप कोई अब अपने हिसाब से कोई कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है, उसमें आपने एक स्क्रीन से डेटा दूसरी स्क्रीन पर पास करना है, या एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट पर पास करना है। ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रॉप्स बनाना पड़ता है, और वो बनाकर पास करना पड़ता है। और वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपके आप लेट सपोज कर लो कि एट्रीब्यूट है। ये देखो ये एक हमारा बना बनाया हेडर है जो हमने बनाया है। सही है। अब अगर मैं इसको एक प्रॉपर्टी दे दी मैंने, टाइटल, और वहां पर मैंने क्या पास करवा दिया, टू डू स्क्रीन कॉपी किया, और इज इक्वल टू कंट्रोल भी। तो क्या ये बिल्कुल एट्रीब्यूट जैसा नहीं हो गया, बात समझ आ रही। ठीक है। एक और हम पास कर दें अगर, जो कि हमारे पास क्या रखा हुआ है, कलर। सही है। मैंने लगाया कलर, LOR,
इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने इसको बता दिया ग्रीन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मैं इस इमेज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब ये होगा कि ये वाला जो कंपोनेंट है, इसने बोला कि मेरे पास प्रॉपर्टीज में रिसीव हो रही है दो चीजें, एक टाइटल और एक कलर। अच्छा, कैसे रिसीव हो रही है? ये जो प्रॉप्स आपको रिसीव होता है, ये होता है एज अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से डेटा डिस्ट्रक्ट कर लोगे, वैसे ही हुआ है। ठीक है, और फिर आपने जो है अपने H1 में जब जब इसको टाइटल रिसीव होगा वो यहाँ दिखाता रहेगा, जब जब कलर रिसीव होगा दिखाता रहेगा, जो भी चीज नहीं मिलेगी वहां पे वो अनडिफाइंड चला देगा। थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ? सही है। एक कंपोनेंट से डेटा दूसरे कंपोनेंट में कैसे जाएगा? प्रॉप्स के जरिए ही जाएगा। प्रॉप निकला है प्रॉपर्टीज से। ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि भाई ये जो दो चीजें हैं, ये टाइटल और कलर, इसको आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। किसके? ये जो आपने कंपोनेंट बनाया है इसके। और सही है, अब थोड़ा थोड़ा क्लियर है, अभी और भी आएंगे आगे। तो अब हमें इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया। अब अगर मैं सेव करता हूँ इधर और इधर से भी जाके चेक कर लेता हूँ, तो मेरे पास सक्सेसफुली ये जो हेडर आ रहा है, ये देखो हर स्क्रीन पर यही वाला हेडर लगा हुआ है। ठीक है, रिफ्रेश कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है, एक ही कंपोनेंट हमारा सारी जगह चल रहा है। जरा कंपोनेंट्स में वापस आते हैं, और यहाँ पर हमने अब देख लिया टू डू स्क्रीन। उसने बोला टू डू स्क्रीन में कंपोनेंट पास हुआ है हेडर, उसके अंदर क्या रिसीव हो रहा है? दो प्रॉप्स रिसीव हो रहे हैं, एक कलर और दूसरा टाइटल। ठीक है, अच्छा, टू डू स्क्रीन में आ जाते हैं, और इसको अभी हमने देखा। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, वो कैसे लाएंगे? ठीक है, कुछ चीजें हैं आपकी जो रिएक्ट बोलता है इसको मैं हैंडल करूंगा, आप इसको हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि ये इनपुट है AHMD, इसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, सही है। वो अगर मुझे रिएक्ट में इनपुट चाहिए और उसको मैंने कंसोल करवाना है उसकी वैल्यू को, या फिर उसकी वैल्यू को नीचे रेंडर करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए इसका जो कंट्रोल है किसका? इनपुट फील्ड का, वो मुझे रिएक्ट के हाथ में देना पड़ेगा कि भाई आप इस इनपुट को कंट्रोल करो। कैसे भाई? देख लेते हैं। उसने बोला सही है, आप सबसे पहले ऐसा करो कि एक इनपुट के लिए स्टेट बना लो। ठीक है, स्टेट के लिए हम क्या कर लेंगे? यूज इफेक्ट लगाएंगे, नॉट यूज स्टेट। एक यूज स्टेट से एक स्टेट बना लेते हैं अपनी। यूज स्टेट कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। सही है, और इसकी वैल्यू मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है, और यहां पर मैंने बोला टू डू इनपुट कॉमा सेट टू डू इनपुट। ठीक है, ये मैंने एक स्टेट बना दिया। सही है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है, जरा बात समझना हो क्या रहा है। अब मैं जरा यहाँ पर आ जाता हूँ। सही है, हमारे पास इसमें एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होता था। ठीक है, वैल्यू में अगर मैं एबीसी लिख दूं, तो इनपुट फील्ड में एबीसी लिखा आ जाएगा। सेव कर लेते हैं और आ जाते हैं जरा यहाँ पर। ठीक है, एबीसी तो लिखा आ गया, लेकिन जो चीज मैं दिखाना चाह रहा था ना वो भी आपको आ गई, नजर आ गई क्या? एक एरर आया, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर अ रीड ओनली फील्ड इफ द फील्ड शुड बी म्यूटेबल, यूज डिफॉल्ट वैल्यू अदरवाइज सेट आइदर ऑन चेंज और रीड ओनली। ठीक है, बोला भाई, मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब। उसने ये बोला है कि आपके पास एक जो एरर आया है वो सिर्फ रीड ऑनली है। सही है, मतलब जो तुमने लिखा है ना एबीसी, ये किसी काम का नहीं है। ना आप इसको कंसोल में ला सकते हो, ना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ये सिर्फ रीड ऑनली। ठीक है, तो अगर आपने इसको रीड करना है तो अपने इनपुट का जो कंट्रोल है वो रिएक्ट के हाथ में दे दो। कैसे देंगे? आओ चेक करें।
मैंने वैल्यू में क्या बता दिया, मैंने वैल्यू में बता दिया टू डू इनपुट। सही है भाई, जो रिएक्ट की हमने स्टेट बनाई है टू डू इनपुट करके, उसको हमने वैल्यू में पास करा दिया। अब जरा देखते हैं किसी किस्म का एरर तो नहीं आता। सेव किया, वापस आते, कम से कम मेरा एरर चला गया। मैं जरा दोबारा अगर रिफ्रेश करूं तो अब मेरे पास दोबारा एरर आ रहा है। क्या बोल रहे, बोले कि जब आप रिएक्ट के हाथ में कंट्रोल दे रहे हो तो एक आपके पास और एट्रीब्यूट है ऑन चेंज, उसको यूज करो ताकि हम आपको बताएं कि इसके अंदर जो आप लिख रहे हो वो पहले रिएक्ट को समझ आ रहा है और फिर वो ब्राउजर पर रेंडर। ठीक है, क्या मतलब, यहाँ पर हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है विच इज ऑन चेंज। यहाँ मिलता है आपको एक कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन हमने बना लिया। और यहाँ पर आपको मिलता है कि मैं जरा ई को अगर कंसोल करवा लूं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। कंसोल डॉट लॉग ई। ठीक है, सेव किया, वापस आ जाते हैं। और अब जरा हम रिफ्रेश मार के देखते हैं ये अब ये जा रहा है नहीं जा रहा। अब वो सक्सेसफुली चला गया। ठीक है, अब सबसे पहले जाके देख लेते हैं ये जो स्टेट है ये हमारे पास उसमें नजर आ रही है, कहाँ पर, कंपोनेंट्स में। टू डू स्क्रीन, ये रही हमारे पास स्टेट हमें नजर आ रही है। ठीक है, और इस स्टेट को भी देखते रहते हैं और जरा कंसोल को भी देखते हैं कि कंसोल में बाद में देखते हैं। पहले मैं यहाँ जरा ए लिखता हूँ। ए लिखा, कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है, क्यों भाई। सेट इनपुट फील्ड तो दिया है, ठीक है, बिल्कुल सेट इनपुट फील्ड तो दिया है, लेकिन कंसोल तो चेक कर ले, कंसोल में कुछ आ रहा है, कंसोल में कुछ आ रहा है। दोबारा देखो, क्लियर किया और इधर आया, मैंने कुछ भी लिखा, ए पे क्लिक करा, ये उसने मेरे को लाइन नंबर 24 में दे दी। ठीक है, अब हम जरा इसमें इसको जरा देखते हैं इसमें कोई हमारे पास काम की चीज है। इवेंट टारगेट, टारगेट में हमें इनपुट मिल रहा है, तो अगर मैं लिख लूं ई डॉट टारगेट, और टारगेट में हमारे पास इनपुट फील्ड पूरा टारगेट हो रहा है, उसके अंदर अगर मुझे वैल्यू मिल जाए डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेव करते हैं, चेक करते हैं जरा, क्लियर, एबीसी, कंसोल तक तो आ रहा है। ठीक है, तो अभी आपने जो है रिएक्ट के हाथ में कंट्रोलिंग आदि दी है। पूरी कैसे दोगे कि भाई ये जो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है इसको आप कंसोल में नहीं दिखाना, आप दिखा देना सेट एट्रीब्यूट में, सेट टू डू इनपुट में हम इसको सेट कर देते हैं। अब जरा देखते हैं अब हमारे पास किस तरह इनपुट वर्क है। ठीक है, इधर आए कंपोनेंट्स में, ये हमारे पास स्टेट है किसकी, टू डू स्क्रीन की। सही है, AHMED, जो लिखा जा रहा है स्टेट से पहले लिख रहा है और फिर आपके पास यहाँ पर रेंडर है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल कंपोनेंट। मतलब कि जब तक आप इस तरह की सेटिंग नहीं करोगे इनपुट के साथ रिएक्ट की, यानी कि आपने एक वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है उसमें क्या पास किया, स्टेट बना के पास करी। ठीक है, फिर आपने एक ऑन चेंज का एट्रीब्यूट लगाया, ऑन चेंज का एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, जो आपके इनपुट की जो टाइप करते हो उसका कंट्रोल रिएक्ट के हाथ में दे रहा है। ठीक है, उसका कंट्रोल रिएक्ट के हाथ में दे रहा है कि भाई जो भी लिखा जाएगा ना, जो मैंने स्टेट बनाई है, जो जिसको मैंने वैल्यू में पास करा है उसको मैं आपके अंदर सेट करवा दूंगा, आप वर्चुअल डॉम के साथ रियल डॉम का खुद दिखा दें। ठीक है, तो अब अगर ये देखो, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ ABC, ठीक है, तो पहले ये यहाँ आया, उसके बाद ये यहाँ पर आया। बात समझ आ रही, ठीक है। अब जरा दोबारा कंसोल में आ जाते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, बहुत आसान हो गया काम मेरा तो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा सिंपल सिंपल, मुश्किल है ही नहीं है, टू डू इनपुट को कंसोल करवा लो। सही है, उसके बाद सेट टू डू इनपुट को खाली भी करवा देंगे। सेव किया, वापस आते हैं, HMED ऐड आइटम, डेटा हमारे पास कंसोल में आ गया। सही है, जावा स्क्रिप्ट में पता नहीं क्या क्या लिखना पड़ता था, सारा झंझट खत्म हो गया, क्लियर, मामला आसान हो गया।
ठीक है, थोड़ी सी वैलिडेशन लगा ले। वैलिडेशन क्या लगाएंगे, बटन पे क्या वैलिडेशन लगेगी? इनपुट फील्ड अगर एरर एरर नहीं आए, कुछ और कर देते हैं भाई, एरर नहीं आए, एरर डिजेबल कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू कब, टू डू इनपुट डॉट ट्रिम डॉट लेंथ लेस देन। नाइस, सही है। बात समझ आ गई? क्या किया मैंने, टू डू इनपुट को अगर स्पेस मारता रहे, स्पेस को काट देना, सही है, और उसकी जो लेंथ है कम से कम एक हो। सही है, सेव किया, वापस आते हैं। अब देखो, मैं जितना भी स्पेस मार दूं उसको, वो बोलेगा स्पेस चाहिए ही नहीं, कुछ भी लिखोगे हम उसको इनेबल कर देंगे। बटन इनेबल हो गया, क्लिक किया, कंसोल में भी आ गया, और यहाँ से हमारे पास चला। सही है, ये इस तरह की चीजें ट्राई करते रहा। ठीक है, इतना काम सबको समझ आ गया? सही। अब हम थोड़ी सी अपने टू डू लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। टू डू लिस्ट मतलब जो हम, जिस तरह की हमने जावा स्क्रिप्ट में बनाई, कैसे बनाई थी, क्रिएट एलिमेंट करके कुछ बनाया था, और फिर पता नहीं क्या क्या हजार चीजें लिखी थी, जिसमें एडिट वाला तो पता नहीं कहाँ ही निकल गया है। कुछ लड़कों ने किया हुआ है, अब वो किस तरह किया है वो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने चेक कर लिया था जिसने लिंक्डइन पे लगाया। ठीक है, अच्छा भाई। हम्म, अच्छा भाई। अब हमने डेटा ये जो वाला जो है इनपुट फील्ड का, किसी लिस्ट में डाल के लिस्ट को यहाँ रेंडर करना है, ऐसा ही है। ठीक है, तो मैप अगर मैं लगा दूं, मैप से एल आई रेंडर हो जाएगा, एल आई रेंडर हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करना कि जावास्क्रिप्ट वाला मुश्किल तरीन जो कंसेप्ट आप सीख कर आए हो ना, उसके आगे ये बहुत आसान है। ठीक है, एक और स्टेट बना ली मैंने, कॉन्स्ट एरे इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यहां पर मैंने बता दिया एम्प्टी एरे। ठीक है, टू डू डेटा कॉमा सेट टू डू डेटा। ठीक है, अच्छा भाई, इधर आ जाते हैं। कॉन्स्ट टू डू क्लोन इज इक्वल टू ब्रैकेट। मैंने बोला सबसे पहले जितना कोई एग्जिस्टिंग टू डू एरे में डेटा रखा हुआ है, सबसे पहले उसकी एक कॉपी बना कर। कॉपी कैसे बनाएंगे, ट्रिपल डॉट से। सही है, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। एक दो तीन, टू डू डेटा। सही है, अच्छा। अब इसमें पुश कराओ डेटा, टू डू क्लोन डॉट पुश, क्या, टू डू, टू डू इनपुट। सही है, उसके बाद क्या करो, सेट टू डू डेटा में क्या पुश कर दो, क्या सेट करा दो, टू डू क्लोन। अबे भाई क्या हो गया, ऐसे क्या देख रहे हो, दोबारा देखो क्या हुआ। यहां तक किस किस को क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो मैंने इसकी एक कॉपी बनाई है। अब मैंने बोला भाई मुझे इसके अंदर नया डेटा डालना है, एरे में जब डेटा लास्ट में डालोगे तो पुश के मेथड से डलेगा। ठीक है, वो कर लेते हैं, टू डू क्लोन डॉट पुश, और हमने वहां क्या लिखा है जो कंसोल में लिखा हुआ था, विच इज टू डू इनपुट। टू डू इनपुट हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको हम लास्ट में कर लेंगे क्योंकि ये बाद में खाली होनी है, और इस फील्ड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब जब मेरे पास ये अपडेटेड एरे आ गई पुश के साथ, तो इस डेटा को मैं यहाँ सेट भी तो करवाऊंगा। बात समझ आ रही, ताकि हमें डेटा फिर यहाँ पे असल में मिल जाए। सेट टू डू डेटा, और वहां मैंने क्या पास करवा दिया, टू डू क्लोन। ठीक है, आओ जरा अब जाके देखते हैं कि हमारा काम किस तरह हो रहा है। सेव किया, सेव किया, और आ जाते हैं वापस यहाँ।
कंपोनेंट्स टू रिएक्ट स्निपेट। ठीक है, ये देखो भाई हमारे पास दो स्टेट्स आ रही हैं, एक इनपुट फील्ड वाली और दूसरी एरे वाली। दूसरी एरे वाली भी हमारे पास आ रही है, सही है। यहाँ मैंने लिखा एचएमडी सक्सेसफुली एरे में पुश हो गया। ठीक है, दूसरा एबीसी सक्सेसफुली दूसरा आइटम भी पुश हो गया, एरे में डेटा सेट होना शुरू हो गया, उसको मैप करा लोगे, टू डू लिस्ट बन गई, खत्म हो गया। क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सब कुछ खत्म। कुछ भी नहीं लिखा यार, 4 लाइनों का कोड लिखा है, टू डू लिस्ट तैयार। आओ नीचे एलआई को भी रेंडर करा लेते। यहाँ में आया यूएल, सही है। जावास्क्रिप्ट लिखना है, सही है। मैंने लिखा टू डू डेटा है तो डॉट में, डॉट में। यही नाम लिखा हुआ ना, टू डू डेटा ही तो है। टू डू डेटा डॉट में, सही है। कॉल बैक फंक्शन रिक्वायर्ड, सही है। रिटर्न करवा दो एल आई। यहाँ क्या मिलता है, आइटम मिलेगा, उसमें एरे के आइटम्स मिल जाएंगे, आइटम कॉमा इंडेक्स, सही है। एल आई में हमने एक की बना दी, की बाद में बना देंगे। यहाँ सबसे पहले हम आइटम दिखा दें ताकि पता चल जाए भाई हमारे आइटम रेंडर हो रहे, सही है। अभी जरा देख रहे हैं, यहाँ पे दो आइटम पहले से रखे, ठीक है। रिएक्ट के मुताबिक वो जो है आपका जो पेज है डॉम को बाद में रिलोड करता है, वो उस एरिया को रिलोड करेगा। तो अगर हम सेव करें तो ये डेटा यहाँ आ जाना चाहिए, सही है। सेव कर लिया, और अब जाके देख लें, या मैं कुछ भी लिखूं तो अब वो नीचे डॉम पर रेंडर होना चाहिए, क्योंकि हमने टू डू डेटा को मैप करवा लिया। सक्सेसफुली डेटा लिखा नजर आ रहा है, सही है। एक्स वाई जी रिएक्ट का टू डू तैयार है, सही है। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बहुत आसान सा कोड लिखा हुआ है। इसमें किसी का कोई सवाल है पहले वो पूछ ले, उसके बाद आगे जाएंगे। ठीक है, इसको जरा आप चेक करो। ओके, ठीक है, तो ये हमारा आइटम था। अगर मैं इसके साथ ही एक बटन भी लगा दूं, सही, और यहाँ मैंने बता दिया डिलीट आइटम, अब हर आइटम के साथ एक डिलीट का बटन लगा हुआ आ जाना चाहिए, ऐसा ही। सेव कर लेते हैं भाई, डिलीट का बटन भी लगा हुआ आ गया हमारे, ठीक है। अब उसके क्लिक पे वो वाला एलिमेंट रिमूव कराना है, सही है। यहाँ पर आता हूं मैं, एक इस तरह का जो है बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने बता दिया डिलीट आइटम है, कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर इज इक्वल डिलीट आइटम, एरो फंक्शन। यहाँ क्या है, और ये कहाँ पास करेंगे अब बताओ, और किस तरह डिलीट करेंगे पहले मुझे बताओ थोड़ा सा। सबर सबर, जिसको समझ आ जाए वो अपने वो बता दे हैंड रेस करके, मुझे समझ आ गई क्या करना है। सही है, वापस आते हैं डिलीट आइटम, ऑन क्लिक। ठीक है, अगर तो यहाँ पे मैं डिलीट आइटम पास करवा दूं, जो कि बहुत आसानी से करवा सकता, ठीक है। लेकिन अगर मुझे, मैंने बोला अगर कि भाई यहाँ पर मुझे कोई डेटा रिसीव करना है,
कोई डेटा रिसीव करना है, या फिर मुझे इस आइटम से मैं चाह रहा हूँ कि आइटम और इंडेक्स मिल रहा है, इंडेक्स को मैं यूज करूँ अपने पास, तो फिर मैं क्या करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन बनाऊंगा, नॉट हेडर, सही है, और उस पे कॉल करवा दूंगा क्या, डिलीट आइटम, सही है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिलीट आइटम ऐसे चल रहा है, डिलीट आइटम को मैंने यहाँ डायरेक्ट कॉल करवा दिया, सही है, और यहाँ पर हमने लगवा दिया टेस्ट, ये वर्क करेगा, सेव करते हैं, और वो हमारे पास वर्क कर रहा है, सारे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब वापस आता हूं मैं, मैं इसको इस तरह कॉल करूँ, सही है। अब जरा देखते हैं कॉल होगा नहीं होगा, कॉल बैक फंक्शन की तरह मैंने कॉल कर दिया, ब्रैकेट लगाने की क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंगल लाइन, सही है। अगर आप इस तरह कॉल करोगे तो देखते हैं कॉल होगा नहीं होगा, यस वाले कौन कौन है, नो वाले, और दो नो वाले, यस वाला है, बाकी पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को, सही है, फंक्शन नहीं रन हो रहा। जब आप कॉल बैक फंक्शन इस तरह पास करोगे, तो जिस फंक्शन को एक्चुअली में कॉल करना है उसको कॉल करना जरूरी है, ये हमने कॉल कर लिया, ठीक है। अब जब कॉल कर लिया तो हमारे पास ये वाला एरिया आ गया, ये वाला एरिया आ गया, तो यहां से अगर मैं इंडेक्स पास कर दूं तो ऊपर इंडेक्स रिसीव हो जाएगा, ठीक है। ऊपर से यहाँ मुझे, यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ से मुझे इंडेक्स मिलेगा, तो अब आप ऐसा करना है कि मुझे की बताते जाना, की कॉलन कॉमा इंडेक्स, ऑल शिफ्ट एफ सेव, वापस आते हैं, 0 1 एक्स वाई जी करके आपके पास सारी कीज आ गई, ठीक है। अब बताओ डिलीट कैसे कराएंगे, कौन कौन कर लेगा, यार अब तो मामला आसान कर दिया, अब तो बता दो भाई। एक दिन नहीं आया भाई, मैं कोई हफ्ते के लिए नहीं चला गया था। अब तो मामला बहुत आसान कर दिया। सबसे पहले क्या करो, सारा डेटा लेकर आ जाओ, कौन, टू डू क्लोन इज इक्वल टू 1 2 3 टू डू डेटा, ठीक है। अच्छा, टू डू डोटा क्लोन, सही है, इसको हम अब इस पे स्प्लाइस लगाएंगे या किस पे लगाएंगे, इसी पर लगाएंगे, टू डू क्लोन डॉट स्प्लाइस, सही है। यहां से टारगेट हमारा एरिया, कहाँ से शुरू करना, इंडेक्स, और एक रिमूव कर देना, अगर तो आप स्प्लाइस का मेथड नहीं भूले, ठीक है, अगर तो नहीं भूले, ठीक है। उसके बाद क्या करो, बस सेट करा दो, सेट टू टू डेटा में टू टू क्लोन सेट करा दो, इनके कीबोर्ड का वन नहीं चलता है ना, ठीक है भाई, आ जाते हैं। और अब हम इसके बजाय यहाँ पर भी चल के देख लेंगे, एक्स वाई जी नजर आ रहा है, खत्म, रिमूव चाइल्ड, रिमूव एलिमेंट, तो फलाना आईडी, वहां से क्या, खत्म हो गया सारा, सिंपल सिंपल टू डू लिस्ट बना दिया, 1 घंटे में टू डू लिस्ट तैयार है, ठीक है। अब इसको देखो ये 5 मिनट, और मुझे बताओ किसी का कोई सवाल है, सही है, एडिट सेक्शन टू डू लिस्ट, क्या 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 करेंगे, एक इसी तरह का एडिट का बटन बना दें, सही है। मैंने क्या करा, इसी को कॉपी करा, कंट्रोल वी, और इसको मैंने कर दिया एडिट आइटम, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है क्या करा, इसको भी मैं एडिट आइटम कर देता हूँ, सही है, और वहां पर भी मैं इंडेक्स ही भेज रहा हूँ, क्लियर।
अब एक एडिट आइटम करके फंक्शन जल्दी से बना लेते हैं। कॉपी और कंट्रोल भी और शिफ्ट है। यहाँ से हमने इसको किया एडिट आइटम हैंडलर। कौन क्या था नीचे लिखा हुआ है हमारे पास, एडिट आइटम कंट्रोल वी इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। यहाँ से हमें क्या मिल रहा था, इंडेक्स मिल रहा था, और इंडेक्स हमने यहीं पे सेट करवा दी। ऑल शिफ्ट एफ सेव और इसको चलाते हैं। भाई एडिट का बटन भी लगा हुआ आ गया, इसको क्लियर करते हैं ताकि हमें पता चले अपडेटेड कीज क्या है। 0 1 2, बिल्कुल सही। अब क्या करना है, एक सेकंड सबर सबर, कहीं नहीं जा रहा मैं भाई। तो 3 लड़के जवाब दे रहे हैं, वो दो और वो पीछे वाला, बस बाकी कोई जवाब नहीं देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई यहाँ पर इंडेक्स के साथ जो आइटम है ना उसको भी ले जाओ, कॉमा आइटम। सही है, आइटम ये रहा। और अब मैं की के साथ जो है कॉमा आइटम को भी रिसीव कर रहा हूँ, आइटम को भी रिसीव कर लिया, कॉमा आइटम। सही है, अब देख लेते हैं भाई कि क्या मुझे सब चीजें मिल रही। इफ 0 1 2 टू ओ टेस्ट, टू ओ टेस्ट मिल गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे करवा दूं सेट टू इनपुट और अंदर आइटम सेट करवा दूं, ऊपर चला जाएगा कहाँ, काम हो गया मेरा। तो भाई आपने बताना था ना फिर यार। सेव किया, जबरदस्त। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अबे भाई किस बात से कंफ्यूज हो, क्या मुश्किल किया है? कुछ मुश्किल नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा होगा क्योंकि ये नया नया है, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है ऐसा। ठीक है, अब क्या होगा वो बताओ। सही है, अब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, उसका सोल्यूशन आपने देखा। ठीक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि मैंने क्लिक करा एबीसी पर, एबीसी पे जब क्लिक कर लिया, ठीक है, तो अब मेरे पास ये जो बटन है डिलीट और एडिट, ये तो अब इनका कोई काम नहीं है। एडिट ने काम कर दिया अपना, क्या किया भाई, वो डेटा वहां पे ले गया। अब कहीं और अपडेट आइटम का बटन होना चाहिए। अपडेट आइटम का बटन पहली बात नहीं कि कहाँ होना चाहिए, इसका कोई अता पता नहीं है क्योंकि एडिट पे क्लिक किया है हमने। सही है, अपडेट पे जब हम क्लिक करेंगे तो उस वाले अपडेट पे क्लिक करने से हमारी ये वाली वैल्यू या जो भी एक्स वाई जी जो भी वैल्यू वो अपडेट होगी। ठीक है, लेकिन वो कहाँ बनाए, मेरी बात किस किस को क्लियर हुई? मैं दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुन, वॉइस में रिकॉर्डिंग है। सही है, फंक्शनैलिटी क्या है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं, अगर मैं इसके हिसाब से जब किसी एडिट पे क्लिक हो, ये खत्म हो जाए और अपडेट आ जाए, और उस पर क्लिक करूं तो वो वाला एरिया उस टारगेट एलाइन से रिप्लेस हो जाए। ठीक है, और वापस से ऐड आइटम का बटन भी आ जाए और हमारी जो इनपुट फील्ड है वो भी खाली हो जाए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो उसके लिए कोई सजेशन अभी तक किसी ने नहीं दी है। आपका जवाब एक्सेप्टेबल है, तुम्हारा जवाब भी सही है। और कोई, कोई स्टेट बनाएंगे? स्टेट किस लिए बनाएंगे? जबरदस्त, सही है सही है। ठीक है, आ जाओ भाई। हमने एक स्टेट बनानी है किसके लिए, जो बताएगा कि भाई एडिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। ठीक है, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। सही है, और उसकी वैल्यू मैंने कर दी फॉल्स। सही है, कि भाई क्या एडिट है, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इज एडिट कॉमा सेट इज एडिट। ठीक है,
एक स्टेट बना ली, ठीक है। जैसे ही एडिट होगा तो इसको ट्रू करा देंगे, वरना इसे फॉल्स करा देंगे, ठीक है। ऐड आइटम को क्रिएट टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स, और मैंने यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर बनाया, ये है तो फिर ये दिखाना, वरना फिर ये दिखाना, ठीक है। क्या मतलब, इज एडिट है तो फिलहाल के लिए नल, राइट नाउ के लिए ऐड आइटम, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पर भी आपका नल नहीं आएगा, यहां पर आपका आएगा अपडेट बटन, बिल्कुल अपडेट बटन, ठीक है। और ऐड को हमने रिप्लेस कर दिया अपडेट से, एंड यहां पर अब ऐड आइटम की बजाय क्या होगा, अपडेट आइटम, सही है। तो एडिट के साथ एक अपडेट आइटम भी बने, ठीक है। ये वाली लाइन दोबारा समझो भाई, एक सिंपल टर्नरी ऑपरेटर लगाया है कि अगर ट्रू हो तो ये वाला बटन दिखाना, डेफिनेटली अदरवाइज फॉल्स हो तो फिर ये वाला बटन दिखाना। ये क्लियर है, कंडीशनल रेंडरिंग क्रिया क्लियर है, टर्नरी ऑपरेटर क्लियर है, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं, कौन अपडेट आइटम, इसको कॉपी करा, अपडेट आइटम इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग हेलो, सही है। अभी भी एक दो जगहों पे मसला आएगा, उसका सोल्यूशन फिर आपने भी बता, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, सेट इज एडिट को भी कर देना क्या, ट्रू। जैसे ही क्लिक हो तो ट्रू कर अपडेट आ जाए, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे ट्रू करवा दिया, सही है। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। डेटा हमने उड़ा दिया था, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम लिख दें टू डू स्क्रीन, अब वो हमें क्या बता रहा है भाई, तीसरी एक स्टेट भी आ चुकी है विच इज फॉल्स। जॉन, ठीक है। अच्छा, क्लिक करूंगा जिस पे भी, वो वहां जाना चाहिए, और ये खत्म होकर क्या आना चाहिए, अपडेट आइटम, बिल्कुल ऐसा ही है। और डिजेबल है तो डिजेबल में आपकी आपके के लिए लगाया था, ताकि आप थोड़ी सी वो वैलिडेट कर सको। फिलहाल के लिए मैं डिजेबल हटा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बटन दिखे, ठीक है। मसला तो नहीं, बटन अभी हमें दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने क्लिक किया तीसरे वाले पर, विच इज 012 फ्रेम्स, ऐसा ही है, अपडेट आ गया, वो ऐड आइटम चला गया, अपडेट आइटम आ गया, सही है। जिसने ये वाला आंसर बताया था उसका आंसर बिल्कुल सही है। और अब अगर इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास हेलो आ गया। अब बताओ अब अपडेट कैसे हुआ, सही है, बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अभी भी मसला है, क्या मसला है उसका जवाब भी आपने खुद देना। क्या देना है भाई, इस ये भाई ने जवाब दिया है कि भाई इंडेक्स नंबर हमारे पास आ रहा था, सही है। स्लाइस के साथ इंडेक्स नंबर पकड़ के अपडेटेड वैल्यू पास करके एरे सेट करा दो। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि भाई हमारा स्कोप तो ये है, एडिट में इंडेक्स ये रहा, ऊपर से इंडेक्स से नीचे आएगा नहीं, इंडेक्स कहाँ से लाएंगे। देखो वो बात सही है, लेकिन वो ऊपर मिल रहा है, उसका स्कोप यहाँ पे आगे खत्म हो गया, हमें तो यहाँ पे चाहिए ना। बात समझ आ रही है, हमें तो यहाँ पे चाहिए, ऊपर ऊपर तो मिल रहा था, लेकिन अब नहीं है, और नीचे चाहिए। मुझे तो यहाँ पे क्लिक कराना है ना, और इस वाले पे तो नहीं मिल रहा, मिल तो ऊपर रहा था। अब क्या करें, हाँ, स्टेट बना लें, हर चीज के लिए स्टेट बनाएंगे, कोई वेरिएबल शेरिएबल कुछ नहीं, स्टेट बना लें, ठीक है, बिल्कुल सही। आ जाओ, कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट, और एक तो हमने कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। और इस स्टेट का नाम मैंने क्या रख दिया, टारगेट इंडेक्स, कॉमा सेट टारगेट इंडेक्स, सही है। तो जैसे ही आपके पास एडिट पे क्लिक हो, तो सबसे पहले क्या करना, सेट
सेट टारगेट इंडेक्स में क्या करवा दो, वो वैल्यू सेट करवा दो जो आपकी इंडेक्स की वैल्यू। सही है। अब इंडेक्स मिल जाएगा, अब इंडेक्स मिल जाएगा। सही। तो हमने क्या किया भाई, अब सबसे पहले आप क्या करो, एरे की कॉपी बनाओ। कॉन्स्ट टू डू, चौथी दफा बना रहा हूं, ठीक है, मसला नहीं करेगा। इज इक्वल टू एन स्प्रेड ऑपरेटर एरे, एग्जिस्टिंग सारा डेटा ले आओ, टू डू डेटा। नाउ टू डू क्लोन डॉट स्प्लाइस। सही है। स्प्लाइस कहां से शुरू करना है, टारगेट इंडेक्स। सही है। कॉमा, एक रिमूव करना, वन, कॉमा, नई वैल्यू वहां पे पुट कर देना, विच इज टू डू इनपुट, नॉट क्लोन, विच इज टू डू इनपुट। और फिर उसको सेट करवा दो कहां पर, सेट टू डू डेटा में क्या सेट करा दो, टू डू क्लोन। ऐसा ही है। इनपुट फील्ड को खाली करा ले, इनपुट फील्ड को भी खाली करा लेते हैं। सेट टू डू इनपुट, इसको भी हमने खाली करा लिया। हमारा इंडेक्स के साथ काम हो गया। अब इंडेक्स किसी काम का नहीं है, ऐसा ही है। बिल्कुल सही, उसको भी फॉल्स कर देते हैं। सेट इज एडिट इक्वल टू फॉल्स। सही है। इंडेक्स नंबर अब हमारे किसी काम का तो नहीं है, उसको भी उड़ा दें। सेट टारगेट इंडेक्स, उसको भी खत्म कर दें। सही है। बाद में जब आपका काम फाइनल आए तो सारी स्टेट जीरो, ठीक है, ताकि किसी किस्म का कोई मसला कभी भी नहीं। ठीक है। आ जाओ भाई, आ गए यहाँ पर हम। रिफ्रेश भी कर लो पहले, कंपोनेंट्स में भी देख लो, आपको हर चीज नजर आएगी। टू डू स्क्रीन, अब हमारे पास चार चीजें हैं। अली, उमर और क्रिश। सही है। आइटम नंबर 4 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट भी आपका चल रहा है। सही हो गया। अब मैं आया जॉन पे, इज एडिट। सही है। यहां मैंने लिख दिया, कोई भी नाम लिख देता हूँ, अकबर लिख देता हूँ, अकबर। सही है। अब आप देखो, टारगेट इंडेक्स सेट हुआ है 2, और अपडेटेड वैल्यू में आपके पास क्या है, अकबर। अब इसको क्लिक करूं तो यहाँ पर अकबर हो जाना चाहिए, ऐसा ही है। और सारा डेटा अपडेट होकर ये भी खत्म, ये भी खत्म, और ये भी खत्म। अपडेट आइटम सब कुछ हो गया भाई। एक दिन में टू डू इनपुट तैयार है, उनके याद है 1.5 घंटे में। कोई मसले वाली बात है ही नहीं। क्रिएट एलिमेंट, ये वो पता नहीं क्या क्या खत्म हो गई सारी। सही है। कोई मसले वाली बात नहीं थी भाई। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मैं बोलूं कि एडिट, भाई गलती से एडिट का बटन दब गया, और दबाना नहीं चाह रहा था, गलती से दब गया। अब वापस का ऑप्शन नहीं है। अब नहीं करना चाह रहा ना, अपडेट करना ही नहीं है। वो तो सही है, वो हो जाएगा, मसला नहीं है। गलती से क्लिक हो गया, एक कैंसिल का बटन भी लगा लो, एक कैंसिल का बटन भी लगा लो, वो सारी चीजें मैं पास ही कर देगा जाकर। ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा मसला करेगा, वो क्या मसला करेगा वो हम देख लेते हैं। सही है। हम क्या मसला करेगा भाई, ये बोल रहा है कि ऐड अपडेट आइटम के साथ एक कैंसिल आइटम का बटन भी लगा। ठीक है। तो मुझे इस पूरे को रखना पड़ेगा एक डिव में, क्योंकि दो तो एक साथ नहीं रेंडर होंगे। ऐसे ही कॉपी करा, और अगर एक नीचे बना दो, क्या बोल रहा है, नहीं भाई बोल रहा है मस्ट है वन पेरेंट एलिमेंट। ये बात क्लियर है। ठीक है। तो इस पूरे को कॉपी करते हैं, कंट्रोल एक्स, और डिव। सही है। और जो दूसरा था, इसको हम कर देते हैं कैंसिल आइटम, कैंसिल एडिट। ठीक है। डिजेबल की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। और कैंसिल क्या करेगा, वो भी काम कर देते हैं जाकर अभी।
कैंसिल एडिट कॉन्स्ट कैंसिल इज इक्वल टू एन एरो फंक्शन सेट इज एडिट इक्वल टू फॉल्स। सही है। सेट टारगेट इंडेक्स इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है। सेट टू डू इनपुट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। सही है। ऑल शिफ्ट एफ सेव और वापस आ। ठीक है। ए बी एम एन पी डी। ठीक है। सही है। ये सारी स्टेट हमारे पास आ रही है। ठीक है। अच्छा, क्लिक किया किस पे? वो गलती से क्लिक हो गया। कैंसिल कर दोगे सब चला जाए। सही है भाई। आसान हो गया, बेहतरीन हो गया। मैं आया कंपोनेंट्स में और यहाँ पर मैंने एक बना लिया लिस्ट डैश आइटम। सही है। एक कंपोनेंट बना लिया मैंने लिस्ट आइटम करके। ठीक है। जल्दी से आ जाते हैं इधर। और हेडर की तो अब जरूरत नहीं है, हेडर क्लियर है। ठीक है। लिस्ट डैश आइटम डॉट जीएस। ठीक है। रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट। सही है। और यहां पर मैंने सिंपल बता दिया एल आई अंडरस्कोर कंपोनेंट। ठीक है। नॉट डैश इट्स अंडरस्कोर। ठीक है। एल आई कंपोनेंट, ताकि सामने वाला यूजर जब पढ़े तो उसको मसला ना हो, उसको क्लियरली समझ आ जाए। अच्छा, इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, जो हमने यहाँ से कॉपी करा था, ये वाला एल आई रिटर्न करवा देते हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एफ। अब ये चीजें कहाँ से आएंगी कुछ हमें पता नहीं है, हम सब देखेंगे अभी। ठीक है। यहाँ पे मैंने लगा लिया प्रॉप्स यारो प्लेस। ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख लिया एल आई प्रॉप्स कॉलन कॉमा प्रॉप्स। ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव। थोड़ी देर के लिए एडिट और डिलीट को जरा बंद कर रहे हैं ताकि आपके लिए आसान हो। ठीक है। क्लियर। सेव किया और अभी आइटम उसको नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे उसके बजाय देख ले। सही है। इधर आया मैं और इंपोर्ट इंपोर्ट एल आई कंपोनेंट फ्रॉम दिस। वेरीफाई कर लो, बिल्कुल वेरीफाइड है। और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। इसके बजाय कॉपी करके इसको एक नोटपैड पे भी सेव कर लेते हैं। कमेंट कर दिया। ठीक है। एल आई कंपोनेंट। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या पास कर देते हैं की। ठीक है। यहां से हमने की लगा दिया इज इक्वल टू इंडेक्स। सही है। अब हमें की आगे देने की जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, अब मैं प्रॉप्स पास करने लगूँ।
सही है। प्रॉप नंबर 1, LI डेटा इज इक्वल टू, इसके अंदर आप क्या ले जाओगे, आइटम। ठीक है, LI डेटा में मैंने आइटम पास करवा दिया, तो LI डेटा को कॉपी करके मैं प्रॉप्स में, मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। डिस्ट्रक्ट करवा लूं, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्ट इज इक्वल टू प्रॉप्स। ठीक है, यहां से मैं LI डेटा निकाल लूंगा। LI डेटा में आइटम मिल रहा था, LI डेटा के बजाय, आइटम के बजाय LI डेटा पास करा दूं तो काम हो जाएगा, बिल्कुल काम हो जाएगा, मसले वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये इसकी वजह से मसला करता है, तभी मैं ये यहाँ नहीं लगा रहा था। अब मैं इसको यहाँ से कमेंट करके कट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे एरर खत्म हो जाए, और हम इसको टेम्परेरी पर्पस के लिए एक नोटपैड पे सेव भी कर लेते हैं। ठीक है, जो कि अभी थोड़ी देर में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव करते हैं और जरा जाके देखते हैं LI कंपोनेंट रेंडर हो रहा है। सक्सेसफुली रेंडर हुआ। वालेकुम अस्सलाम। बस 5 मिनट दीजिए, देखिए फिर आ जाऊँ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मसला नहीं। ठीक है। रिफ्रेश, टू डू, टू डू स्क्रीन। अब देखो भाई, वो क्या बोल रहा है, ये सारी स्टेट उसने आपको बता दी। ABC सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है। यहाँ से अगर आप वेरीफाई करो किसको, LI अंडरस्कोर LI कंपोनेंट। ठीक है, और वो देखो की भी आपको दिखा रहा है 0, की भी आपको दिखा रहा है 0, और उसका डेटा ABC रिसीव हुआ। फिर MNO LI की 0, की 1, और आपके पास डेटा भी रिसीव हुआ MNO। प्रॉप्स में अगर आप देखते रहो, अपडेटेड डेटा आपको मिल रहा है, प्रॉप्स क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब बताओ, हमारे पास जो ये चीज है, ये कैसे पास होगी आगे, ये आपका टास्क। ठीक है भाई, ये डेटा जो है हमने इधर पास करवाना है, उधर चलाने में। हाँ, फंक्शन को डायरेक्ट पैरामीटर में, नहीं, ऐसे कैसे दोगे अभी, यहाँ क्या लिखूं, मैंने यहाँ पर जाऊं अगर, सही है, ये डिलीट आइटम और एडिट, ये तो वहां रखे हुए हैं ना भाई। इंपोर्ट कैसे करवाएंगे, फंक्शन बनाया हुआ है, वो आपने कोई फंक्शन को वो थोड़ी किया हुआ है, इंपोर्ट नहीं करवा सकते अभी। इंपोर्ट करवाने के लिए एक्सपोर्ट करना जरूरी है ना, फंक्शन हमने वो एक्सपोर्ट तो करा ही नहीं, इंपोर्ट भी नहीं हो। मैंने यहाँ पे बनाया एक और प्रॉप, प्रॉप नंबर 3, डेल हैंडलर। सही है, और उसमें मैंने क्या पास करा दिया, डिलीट आइटम इज इक्वल टू डिलीट आइटम। ठीक है, अब देख लेते हैं हमें प्रॉप्स में क्या मिल रहा है। सेव किया, इधर आ जाते हैं, इसको मैंने यहाँ से फिलहाल के लिए कमेंट करा हुआ है दोनों को, और जरा देख लेते हैं प्रॉप्स में हमें क्या क्या मिल रहा है। डेल हैंडलर का फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, डेल हैंडलर का फंक्शन मिल रहा है, अब काम हो जाएगा। सही है, मैं यहाँ पर आया, और मैंने यहाँ से डिलीट आइटम के बजाय इसमें से प्रॉप्स में से रिसीव किया डेल हैंडलर, कॉपी, कॉमा कंट्रोल V, डेल हैंडलर। ठीक है, डिलीट आइटम के बजाय डेल हैंडलर, अभी इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स में भेज दे। की से मिल तो रहा है,
कंसोल में की कहाँ आ रहा है, की तो नहीं मिल रहा, अनडिफाइंड मिल रहा है। की इज नॉट अ प्रॉप, ट्राइंग टू से इट विल इंसल्ट इन अनडिफाइंड। तो फिर हम एक और काम करते हैं ना। हाँ, देखो, ये एट्रीब्यूट है। अगर मैं इस तरह कर दूं, एक मिनट ना, सबर तो कर। एल आई की इज इक्वल टू इंडेक्स। अब एल आई की मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्या फर्क, एरर देगा। एरर देगा, क्या एरर देगा वो भी बताता हूँ। यहाँ से अब हमें क्या मिलेगा, एल आई की 1 मिल रहा है, एल आई की 0 मिल रहा है। सही है, लेकिन की नहीं मिल रहा। वो की क्या है अभी बताता हूँ। पहले हम अपना काम कर लेते हैं जरा। एल आई की कॉपी करा, कहाँ पास करेंगे ये, कॉमा देश, और एल आई। हो गया काम। काम हो गया, डिलीट हो जाएगा। सेव करते हैं। वो जो की था ना, वो की ये है, वो वो नहीं है आपका, प्रॉप नहीं है। ठीक है, वो की ये है। प्रॉप आपका ये सारे जो आपको रिसीव हो। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया और मैंने डिलीट करा। मैं जरा इसको खोल लेता हूँ, किसको, टू डू इनपुट को, टू डू स्क्रीन को, जिसमें हमारे पास ये सारी स्टेट प्रॉप्स पड़ी हुई है। सही है, एबीसी। एमएनओ को रिमूव करा, सक्सेसफुली रिमूव। यस, यस। ठीक है। देखो, बात सुनो। आपने जब मैप कराया ना किसी डेटा को, और मैप के बाद आपने जो आइटम या एलिमेंट आपने जो रिटर्न करवाया, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने इसको हटा दिया और बाकी सारा डेटा एज अ प्रॉप्स चल रहा है। पहले इसको चला के देख लो ताकि आपको कुछ समझ आ जाए बात क्या हो। सेव किया, वापस आते हैं, और एक दफा मैं जरा रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए क्या इशू। इसको क्लियर करा, कंपोनेंट्स में आए, और यहाँ लिख दिया मैंने टू डू। एबीसी रेंडर तो हो रहा है, एक एरर भी दे रहा है। और अगर मैं कंपोनेंट्स में वापस आऊं, ठीक है, और मैं देखूं एल आई कंपोनेंट, तो यार वो एरर दे रहा है कि दिस कंपोनेंट इज नॉट रनिंग स्टैक फॉर क्लिक टू लर्न दिस। वो तो खैर एक अलग चीज है। सही है, लेकिन एरर किस बात का दे रहा है कि भाई देखो, मुझे, मैं इसको टारगेट तो कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे की चाहिए। अब वो की जो है ना, आपको, क्योंकि तुमने कंपोनेंट बना लिए, वो की इसको रिक्वायर्ड नहीं है। वो की रिक्वायर्ड है इस वाले कंपोनेंट। ये बात समझो। पहले आपने पास किया हुआ था डायरेक्ट एल आई, लेकिन अब डायरेक्ट एल आई पास नहीं है, एक पूरा कंपोनेंट पास है। अब की इसको चाहिए, किसको, एल आई कंपोनेंट को। अब की इसको रिक्वायर्ड नहीं है। तो इसको कैसे दोगे, इसको आप ऐसे ही दोगे कि भाई जो की का आपके पास वो है, वो की की जो आपके पास एट्रीब्यूट है, सही है, वो आप पास कर दो कंपोनेंट में। और उसमें आपके पास जो अपडेटेड वैल्यू है वो आप पास करा दो उसके पैरामीटर में। ठीक है, सेव करते हैं, चेक करते हैं। अब ये नहीं आना चाहिए जो रेड रेड आ रहा था, एक्स वाई जी। और इधर आकर आप देखो, कंपोनेंट एल आई 0 और कंपोनेंट पी 1। ठीक है, एच एम ई डी की नंबर 2। ठीक है, ये इस तरह काम हुआ।